हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था हमारा। सेकंड क्वेश्चन है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर surely नॉट परफेक्ट स्केयर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के फाइंड नंबर, हमने नंबर फाइंड करना विच आर surely नॉट परफेक्ट नंबर स्केयर, कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्केयर नहीं है। फर्स्ट पार्ट 153, सेकंड 257, थर्ड 408 और फोर्थ 441। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है without doing any calculation find the number which are surely not perfect scale। फर्स्ट 153, सेकंड है 257 और थर्ड है 408 और फोर्थ है 441। तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर surely नॉट परफेक्ट स्केयर। तो हमने ये चेक करना है कि जो नीचे दिए गए नंबर है इनमें से कौन से परफेक्ट स्केयर नहीं है। और स्टार्टिंग में ही हमने जब स्केयर का बेसिक किया था तो उसमें हमने किया था कि ऐसे कौन से नंबर है जिसका परफेक्ट स्केयर होते हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन थी कि जिसका लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है तो परफेक्ट स्केयर होते हैं। अगर इससे अलग है तो परफेक्ट स्केयर नहीं है। सिंस और परफेक्ट स्केयर नंबर contain unit place digit 0, 1, 4, 5, 6 and 9। कि अगर हमारे कोई भी नंबर के जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट होगा वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा तो वो परफेक्ट स्केयर है किसी नंबर का। तो इसमें से देखो 153 क्या परफेक्ट स्केयर है किसी का। तो फर्स्ट पार्ट है जो 1 इवन नंबर 153 have 8 यूनिट डिजिट 3। ठीक है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 3 है। तो therefore it is not perfect scale। ठीक है, हमने कौन चाहिए 0, 1, 4, 5, 6 और 9 चाहिए, लेकिन हमारा जो नंबर है 153 उसका जो यूनिट डिजिट वो 3 है। जब 3 है तो इट इज नॉट परफेक्ट स्केल, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्केल नहीं है। आगे 257 इसमें भी 7 है और हमारा 7 नहीं है, तो इसलिए जो 256 है इट इज नॉट परफेक्ट स्केल। जो थर्ड है 408, इसका यूनिट डिजिट 8 है और हमने हमारा 0, 1, 4, 5, 6, 9 चाहिए, तो इसलिए ये जो 408 है ये भी यूनिट डिजिट नहीं है। तो लिख दोगे यहाँ गिवन नंबर 408 हैव इट्स यूनिट डिजिट 8, देयरफॉर इट इज नॉट परफेक्ट स्केयर। आगे 441 है, आगे 1 है, देखो 1
है, हमारा 1 है, तो गिवन नंबर 441 हैव इट यूनिट डिजिट 1, देयरफॉर इट इज परफेक्ट स्केल। ये परफेक्ट स्केल है। ठीक है, हमने बिना कैलकुलेशन किए सिर्फ इनसे पता कर लिया ये नंबर परफेक्ट स्केल है या नहीं है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट है थर्ड, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 by the method of repeating subtraction. Find the square root of 100 and 169 by the method of repeat subtraction. तो जो हमने स्क्वायर निकालना है 100 और 169 का, किस मेथड से? सब्ट्रैक्शन मेथड से। सब्ट्रैक्शन और एडिशन मेथड था आपका पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था कि उसमें अगर ओड नंबर थे, अगर वो ऐड करते थे, जितने ओड नंबर थे उनका स्क्वायर ही उसका सम होता था, तो वो क्या था? स्क्वायर था। अब सब्ट्रैक्शन है, अब सब्ट्रैक्शन से भी हमने ये निकालना है। देखो एडिशन ऑपरेशन से हमारा स्क्वायर निकाला था, अब सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट, क्योंकि एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन है और स्क्वायर का जो इनवर्स है वो क्या है? स्क्वायर रूट है। फाइंड द स्क्वायर रूट्स of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. तो हमने फाइंड स्क्वायर रूट निकालना है 100 और 169 का सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो हम करते हैं सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, सब्ट्रैक्शन से देखो पहले 100 लेके चलते हैं। ठीक है, 100 सब्ट्रैक्शन में ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड इन ओड नंबर लिखेंगे, इन ओड नंबर। तो 100 माइनस 1 99, आगे 99 माइनस, देखो 1 के बाद ओड नंबर कौन सा आता है? 3, 96, आगे 96, 96 के बाद और नंबर कितना आता है? 5, 91, उसके बाद 7 नंबर आता है, कितना हो गया? 84, उसके बाद 9 नंबर आता है, 84 माइनस 9, 5, 7, फिर 75 माइनस, आगे 9 के बाद कौन आता है? 11, तो यहाँ 4, 6, उसके बाद 64 के बाद 11 के बाद कौन सा नंबर? 13, 1, 5, उसके बाद 13 के बाद कौन आता है? 50, कितना हुआ? यहाँ 6 या 3, फिफ्टीन 17 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना है? यहाँ से 9, यहाँ 2 में से 1, 17 के बाद
जहां जीरो आता है वहां आपने स्टॉप करना है और फिर काउंट करोगे कि कितने स्टेप तक आपका जो ये प्रोसेस चली है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक आपकी ये प्रोसेस चली है। तो दिस सक्सेसिव subtraction is successive contain 10 स्टेप, ठीक है। तो 10 स्टेप, तो जो रूट 100 है ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, तो इसका कितना आया 10, ठीक है। तो ये आपने ओड नंबर से किया है। ऐसे ही जैसे पहले 100 का किया था हमने, 100 का किया है 1 3 4 कहाँ तक, जब तक जीरो ना आए तब तक हमने सब्ट्रैक्ट करते जाना है ओड नंबर। ऐसे 169 का है, 169 का भी ऐसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट करोगे फिर 3 फिर 5 ओड नंबर, जहां तक जीरो आता है तब आपने स्टॉप करना है और फिर वो नंबर काउंट करने हैं कि कितने नंबर आए हैं। जो नंबर आते हैं वही उसका स्क्वायर रूट होता है। तो 169 है, आगे 169 का करते हैं। का पहले 1 सब्ट्रैक्ट होगा 168, फिर आगे 3 कितना है ये 165, फिर 5 160, फिर 7 153, फिर 153 में से 9, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 4 1, फिर 9 के बाद 11, तो 3 3 1, उसके बाद 13 तो 120, उसके बाद 15 105, उसके बाद 17, यहाँ से 8, यहाँ से भी 8, उसके बाद 19 9 6 5, उसके बाद 21 8 3, तो 3 8 आगे 21 के बाद 23, कितना हो गया ये 5 1, यहाँ से मिस्टेक होगी कहीं से, तो 25 बचेगा यहाँ। तो 25 माइनस 25 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब जीरो है वहां आपने स्टॉप करना है, फिर ये काउंट करना है कि कितने नंबर है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 168, माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 165, माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 160, फिर 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 153, 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, यहाँ से 4, ठीक है। फिर 11 सब्ट्रैक्ट करोगे 133, माइनस 13 सब्ट्रैक्ट करोगे 120, माइनस 15 सब्ट्रैक्ट करोगे 15, 17 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 9 8, फिर ये सब्ट्रैक्ट करोगे 9, यहाँ 7, यहाँ 6 आएगा, फिर यहाँ से 4 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे 25 और फिर आगे 23 के बाद और नंबर कौन सा 25 तो 0, ठीक है। तो ये कितने स्टेप है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। जो आपका 169 का कितना आया है 13 आया है, ठीक है। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन मेथड।
नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। Find the square roots of the following number by the prime factorization method। फैक्टर मेथड से हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जो फोर्थ है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द following numbers by the prime factorization method। फर्स्ट है 7 to 9, सेकंड है 400, थर्ड है 1764, फोर्थ है 4096, फिफ्थ है 7744, सिक्स्थ है 9604, सेवंथ है 5929, एट्थ है 9216। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्लोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर मेथड से करना कि हमारा फैक्टर मेथड क्या होता है कि पहले इसका फैक्टर करते हैं, फैक्टर के बाद जो पेयर बनते हैं, पेयर बनाने के बाद उनमें से एक नंबर टेक करते हैं, तो जो आता है वो उसका स्क्वायर रूट आता है। जैसे फर्स्ट है 7 to 9, स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो इसके फैक्टर करते हैं 7 to 9, ठीक है। तो देखो कितने पे वो है, ये 2 पे तो नहीं है, 3 पे, 3 पे है, तो 3 पे कितना 2, आगे 6 और 3, फिर 3 पे है, ये कितना है 4, फिर 3 पे है ये 8 1, फिर 3 पे 2 9 7, फिर 3 पे 9 और फिर 3 पे 3 और फिर 3 पे 1, ठीक है। तो ये कितना आया 3 3 3 6, और 3, ठीक है। इसका स्केल, तो इसके पेयर बनाते हैं, ठीक है, पेयर बनते हैं, तो पेयर में से एक लेते हैं, इसमें से भी, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक। अब इनकी मल्टीप्लाई करना है, 3 का 3 की 9, 9 की और 3 की 27। तो जो 7 to 9 का स्क्वायर रूट है वो कितना आया है 27। आगे हमारा सेकंड पार्ट है ऐसे ही 400, इसके लिए हम फैक्टर करेंगे 2 पे, फिर 2 पे 100, फिर 2 पे 50, फिर 2 पे 25, फिर 5 पे 5 और फिर 5 पे 1, तो 2 2 2 2 5 5, ठीक है। पेयर बनाते हैं इसके, तो यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 5, 2 2 की मल्टीप्लाई 4 4 की और 5 की 20। तो जो 400 का स्क्वायर रूट है वो कितना है 20। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। तो ये ट्राई करना है बच्चों आपने, तो आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन फेयर कॉपी में करना है। थैंक्स।